गुरु महाराज ने यह कहा कि बच्चा सत्संग नाम किसका है जो तुमको ये होश दिलाए कि तुम कौन हो। गुरु महाराज ने ये बहुत बड़ी बात प्रेमियों हमको आपको बताई। गुरु महाराज ने कहा कथा कहानी का नाम सत्संग नहीं है। गुरु महाराज ने कहा जिसमें तुम्हारी आप बीती, जिसमें ये बताया जाए कि तुम कौन हो, कहाँ से आए, कैसे फंस गए और इस जंजाल से, इस भव व्याधि से तुम्हारा कैसे छुटकारा होगा, ये जो तुमको बताया जाए उसी को सत्संग कहते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने आरंभ में जो हमको आपको सत्संग सुनाया उसमें क्या बताया, क्या है बच्चा तुम, गुरु महाराज ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुतरासी। गुरु महाराज ने कहा कि तुम हम आप पर्दे में बैठे हुए इसलिए अपने आप को क्या समझते हैं कि मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ, मैं आँख हूँ, मैं कान हूँ। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये पर्दा है, तुम्हारा असली रूप जो है गुरु महाराज ने कहा वो जीवात्मा, तुम चेतन रूप हो। गुरु महाराज ने कहा चेतन उसे कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता, चेतन उसको कहते हैं जिसको कभी जलाया नहीं जा सकता, चेतन उसको कहते हैं जिसको कभी गलाया नहीं जा सकता, चेतन उसको कहा जाता है जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं की जाती। गुरु महाराज ने कहा इस संसार में केवल वो ही वस्तु चेतन है। गुरु महाराज ने कहा एक आत्मा और एक परमात्मा, और संत परमात्मा का उस मालिक का रूप होते हैं, और आत्मा रूप में तुम हम मनुष्य पोल पर बैठे हुए हैं, और जो पशु पंछी कीड़े मकोड़े 4 खाने 84 लक्ष्य में चर अचर में जो हलचल करते हैं उन्हीं के भीतर भी जो जीवात्मा है। गुरु महाराज ने कहा हाथी के अंदर भी उतनी ही जीवात्मा और चींटी के अंदर भी उतनी ही मात्रा में वो जीवात्मा। स्वामी जी महाराज ने कहा उस जीवात्मा का अब का जो अंश हो चुका है, जो उसकी गुरु महाराज ने कहा जो आकार हो चुका है, गुरु महाराज ने कहा माथे का केस एक ऐसे तोड़ो और उस नाखून में जितना केस तुम्हारा आ जाए उसके 1 लाख टुकड़े करो। कितने? 1 लाख उसके टुकड़े करो। उस 1 लाख टुकड़े का एक टुकड़ा लेकर के जो तुम देखोगे वही जीवात्मा का तुम्हारा आकार हो चुका है। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि वह इतनी चेतन, इतने आकर्षण और वह इतनी शक्तिशाली, जिसके लिए क्या कहा जाता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी। गुरु महाराज ने कहा तुम किसका अंश हो? शरीर रूप में। गुरु महाराज ने क्या कहा कि है बच्चा शरीर रूप में तुम अपने माँ बाप के बच्चे, लेकिन उस ज्ञान दृष्टि से, उस आत्म दृष्टि से तुम सभी मेरे बच्चे। सुना है ना आपने? गुरु महाराज ने कहा शरीर रूप में तुम अपने माता पिता के बच्चे, लेकिन ज्ञान दृष्टि से यदि देखो तो तुम सभी मेरे बच्चे हो। इसलिए स्वामी जी महाराज जब सत्संग सुनाते तो क्या कहते? बच्चे और बच्ची हो। उन शब्दों को सुनने के लिए कान तरस गए थे। स्वामी जी महाराज कहते बच्चे और बच्चे। देखो मथुरा जब हम कार्यक्रम के लिए जाते तो स्वामी जी महाराज सबसे पहले मंच पर आकर के, समय के बड़े पावन गुरु महाराज मंच पर आ जाते थे, और ठंडी में भी, जाड़े में भी, बरसात में भी कोई ऋतु नहीं देखते थे। हर ऋतु में स्वामी जी महाराज पूरे भारतवर्ष में घूमे, गए, गांव कस्बों शहरों में, गली कूचों में, पहाड़ों में और बिहड़ों में। गुरु महाराज प्रेमियों ऐसे ऐसे कोने में जाकर के, हिंदुस्तान के हर जगह जाकर के गुरु महाराज ने अलग जगह इतनी मेहनत की, इतने गुरु महाराज ने जो है इस भारत भूमि को जर्रा जर्रा को गुरु महाराज ने पावन कर दिया। तो कोई कोना गुरु महाराज ने नहीं छोड़ा। आप जब अपने घर से, अपने शहर से, अपने गांव से, अपने संगत से निकलोगे, आप इस छोर से उस छोर जाओगे, तब आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये दयालु दया कृपा निधि, इन्होंने कितनी दया बरसाई जीवों पर। जंगलों में आप चले जाओ तो वहाँ आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत गुरु महाराज की रही होगी, जिससे कि जो डकैती करते थे, चोरी करते थे, कत्ल करते थे, लूट करते थे, ऐसे जंगल में रहने वाले प्रेमियों को बाबा जी ने साधु और सज्जन बनाया। ये हमारे प्रेमी है, कई प्रेमी जाकर के आते हैं वालम्बा में, रांची में, जंगलों में जहाँ पर लूटमार होती थी, ऐसे जगह आप जाओगे तो वो इतने प्रेम से विनम्र होकर के, अरे वो बच्चे जो अभी दूध पी रहे हैं, विचार करो, दूध पी रहे हैं, माँ की गोद में बच्चा लिया हुआ है माँ ने, और वो बच्चा के सामने, उस माँ के सामने जब हम ऐसे हाथ जोड़ते हैं, जय गुरुदेव बोलते हैं, तो दूध पीने वाला बच्चा भी हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव बोलता है। ये हमारे सुरेश भैया बैठे, ये लोगों ने अनुभव किया होगा, इनको आप ये संस्कार, ये उनके अंदर वैचारिक परिवर्तन, ये उनका जो है विचारों का बदलाव इतना यदि हो गया है, तो आप विचार करो कि कोई साधारण महात्मा है? साधारण महात्माओं का ये काम नहीं है। इतनी मेहनत स्वामी जी महाराज ने जो है भारत भूमि पर की है। प्रेमियों, उसको जानने समझने की आवश्यकता है। आपको संगत से निकलने की जरूरत है और जाकर के देखने की जरूरत है कि इस परम दयालु कृपालु ने कितनी मेहनत पूरे भारतवर्ष में की है। और स्वामी जी महाराज ने जो मेहनत की है, गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैंने एक एक जिले में
1-1 लाख 10-10 लाख 1-1 करोड़ प्रेमियों को नामदान दिया है। गुरु महाराज ने एक भी कहा कि बच्चा अगर तुम साइकिल लेकर के निकल जाओ प्रचार के लिए, और तो हिंदुस्तान में क्या नहीं हो सकता। आदि गुरु शंकराचार्य के कितने शिष्य थे? केवल 5 शिष्य थे। गुरु महाराज ने कहा 4 या 5 शिष्य थे, और देखो आदि गुरु शंकराचार्य के 4 शिष्यों ने चारों दिशाओं में जाकर के देखो हिंदू धर्म का कितना परचम लहरा दिया। बाबा जी ने कहा तुम करोड़ हो लेकिन तुमने कोई काम नहीं किया। बाबा जी ने कहा 1-1 जिले में लाख लाख 10-10 लाख 1-1 करोड़ प्रेमियों को, बच्चों को मैंने नामदान दिया है, और तुम अगर साइकिल लेकर के निकल जाओ तो देश के अंदर में कितना बड़ा वैचारिक परिवर्तन और क्रांति हो जाए, विचारों का बदलाव आ जाए। लेकिन बाबा जी ने कहा कि तुमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना है। 2 बातों के लिए गुरु महाराज ने चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए कहा है। देखो आपको बहुत विलक्षण विशेष सत्संग नहीं, आज हमारा आपका चिंतन का समय है। स्वामी जी महाराज ने तो ये कहा कि भजन के लिए अगर तुम्हारे पास समय नहीं है, भजन के लिए गुरु महाराज ने किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं रखा। हमारी बहनें कहती है, सोचती है कि भाई जब महावारी का समय आता है 4 या 5 दिन का, उस समय भजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाहरी जो जड़ पूजा होती है उस जड़ पूजा में आप नहीं कर सकते, वो निषेध है। लेकिन ये चेतन पूजा है, गुरु महाराज ने उसमें भी कोई बंधन नहीं रखा। नहाकर बैठो, धोकर बैठो, मत नहाओ, दांत घासो न घसो। स्वामी जी महाराज ने कहा कोई बंधन नहीं। तुमको यदि काम धंधे में समय मिल जाए तो उस समय बैठ लो, तुमको यदि सफर में समय मिल जाए तो आंख बंद कर लो, सर पर कपड़ा डाल लो, बैठ जाओ। गुरु महाराज ने कहा खेती में काम कर रहे हो उसमें कर लो। गुरु महाराज ने कहा अरे भिका साथ जो थे बेचारे काश्तकार किसान थे। गुरु महाराज ने कहा 80% प्रेमी जो मेरे पास है वो काश्तकार है, किसान है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा भिका साथ काश्तकार और किसान थे, हल चलाते थे, और हल चलाते थे जब बीच में जब बैल पेशाब करने के लिए रुकता था तो उसी समय में कितने सेकंडों का समय होता होगा, हम भी किसान हैं, चंद सेकंडों का समय होता है जब बैल खड़ा हो जाता है तो वो पेशाब करता है। बाबा जी ने कहा वो भीखा साहब उस चंद सेकंडों को भी जाया नहीं करते थे, और उसमें भी अपने ध्यान को ऊपर लगा करके भजन की अवस्था में वो बैठ जाते थे, और उस अवस्था को भी वो मालिक स्वीकार करता था। खड़े करो, लेट करके करो, बाबा जी ने कहा बैठ करके करो, सफर में करो, और न तुमको समय मिले। मैं तो बाबा जी ने कहा मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि तुमको समय नहीं मिलता। गुरु महाराज ने कहा संसार का सभी काम करने के लिए तुम्हारे पास भरपूर समय है, लेकिन जो तुम्हारे आत्मा का कल्याण का रास्ता जो है आगे प्रशस्त करने वाला है, उसके लिए अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो बाबा जी ने कहा कि चट्टी में जब जाते हो तो उस समय कोई काम धंधा कोई चिंतन नहीं होता है। चट्टी में लैट्रिन के समय जब जाओ तो उस समय पर भी बैठ करके उस मालिक को याद करो, कान में उंगली लगा लो या ध्यान की अवस्था में बैठ जाओ। स्वामी जी महाराज ने कहा वो मालिक उसे भी स्वीकार कर लेगा। चट्टी में बैठते समय भी आप अगर उसका ध्यान करो, चिंतन करो, उसके रूप को स्मरण करो, और भजन की अवस्था में ऊपर के बाजों को जो संगीत बताया हुआ है, अनंतनाद आपको बताया है, बाजे बताया है, उसको आप ध्यान पूर्वक सुनो। स्वामी जी महाराज ने कहा उसको भी स्वीकार कर दिया जाएगा। लेकिन यदि तुम ये भी नहीं कर सकते हो तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमको चुल्लू भर पानी लेकर के उसमें नाक डुबो करके मर जाना चाहिए। हमको प्रेमियों इसका विचार। फिर ये कहा कि तुम यदि मेरे धर्म संदेश को यदि तुम लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, ये प्रचार के लिए तुम यदि बाहर नहीं निकल सकते, तो उसके लिए भी कहा कि तुमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। प्रेमियों अगर बाबा जी इन शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं तो हमको आपको अपने आत्मचिंतन में अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। हमको अपने अंदर जाने की जरूरत है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसा करना चाहिए, ये काम ये ड्यूटी हमको गुरु महाराज ने नहीं दी। पहला काम स्वामी जी महाराज ने हमको ये दिया, जब नामदान दिया तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि बच्चा तुम जो है सुबह शाम ध्यान भजन सुमिरन करके आत्म की पूंजी इकट्ठा कर लेना और अपने अवगुणों को निकालने का प्रयास करना। ये हमारे अंदर जो अवगुण है, अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागरूक रहना है। अपने आत्म के चिंतन में स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये तुम्हारे मन के अंदर जो मलाई है, जो गंदगी है, इसी कारण तुमको शब्द पकड़ में नहीं आता। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो दया में गुरु महाराज ने कहा कि जो दया महात्मा करते हैं उस दया को तुम उठा करके फेंक देते हो। स्वामी जी महाराज ने फिर ये कहा कि महात्मा जब दया करते हैं तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो दया तुम्हारे ऊपर काम नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती क्योंकि गुरु महाराज ने कहा तुम्हारे अंदर कपट है। जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने कहा बच्चा दया तुम्हारे ऊपर इसलिए काम नहीं करती क्योंकि तुम्हारे यहाँ अंदर क्या है, महिलाई है, गंदगी है, छल है, कपट है, द्वेष है, राग है, एक दूसरे के लिए ईर्ष्या है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये कब जाएगी, जब वो शब्द अनहद नाद सुनाई देगा।
ये कहा गया है कि जगत का जो मोह है वो जाएगा गुरु भक्ति से, और अंतर की जो महिलाएं है वो जाएगी शब्द से। स्वामी जी महाराज ने कहा अंतर की महिलाएं, गुरु महाराज ने कहा कि मोह छल कपट न भावे, निर्मल मन सो जन मोहि पावे। जिसका मन निर्मल हो जाएगा, गुरु महाराज ने कहा वो मुझे पालेगा। कितने समय में? स्वामी जी महाराज ने कहा सत्संग में कि बच्चा नानक साहब एक समय जो है खेत में धान रोप रहे थे। उस समय पर जब एक प्रेमी वहां से गुजर रहा और वो नानक साहब को पूछता है कि अरे महात्मा जी भगवान कितनी देर में मिल सकता है? तो नानक साहब ने क्या किया, एक रोप पौधा उठा करके यहाँ से उखाड़ करके यहाँ लगा दिया। अब वो प्रेमी समझा नहीं, उसने कहा कि महाराज मैं तो समझ नहीं पाया, इसको जरा खुल करके बताइए, विस्तार से बताइए। तो नानक साहब ने कहा कि बच्चा इतनी ही देर में, जितनी देर यहाँ से पौधा उखाड़ा और यहाँ लगाया, इतने ही देर में तुमको मालिक मिल सकता है। लेकिन तुमको करना क्या है? गुरु महाराज ने कहा जो बाहर मन तुम्हारा फैला हुआ है, जो ये बाहर की दृष्टि में, ये बहुव्यापी जो हमारी आपकी दृष्टि बाहर है, ये बाहर की दृष्टि को जब तुम अंतर में पलटोगे, बाहर के मन को, बाहर का फैलाव को, बाहर के ध्यान को जब तुम अंतर में लगाओगे, उसके चरणों में, उस मालिक के दयालु कृपालु के जो है चरण कमल में लगाओगे, स्वामी जी महाराज ने कहा केवल इतनी ही देर में वो मालिक मिल जाएगा। दो चीजें, एक तो अंदर में आपकी महिलाएं हट जानी चाहिए, और दूसरा बाहरी जो हमारा आपका ध्यान है वो हट करके अंदर जो है चरण कमल में लग जाए। स्वामी जी महाराज ने कहा केवल ये दो बातों की आवश्यकता है। तो धर्म प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने हमको आपको जो सत्संग सुनाया, उस सत्संग में गुरु महाराज ने हमको आपको अपना होश दिलाया। ये कहा कि तुम जीवात्मा हो। आज की अवस्था तुम्हारी ऐसी हो चुकी है कि एक बाल के नोक में जो केस लोगे उसके 1 लाख टुकड़े करो, और 1 लाख टुकड़े में से एक हिस्सा, एक टुकड़ा निकाल करके जो होगा उतनी मात्रा में तुम्हारी जीवात्मा है। स्वामी जी महाराज ने कहा लेकिन ये चेतन है, इसकी कभी मृत्यु नहीं, काटा नहीं, जलाया नहीं, और इसको गलाया नहीं जा सकता। स्वामी जी महाराज ने कहा फिर तुम हम क्या कहेंगे कि भाई हमने तो इसका अनुभव नहीं किया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम पर्दे में, जीवात्मा जो है वो पर्दे में है। देखो प्रेमियों, आप जो है क्या मनाते हो? आप जन्माष्टमी मनाते हो कि नहीं? जन्माष्टमी 8 उसमें हुए हैं, जन्माष्टमी 8। तो महात्माओं ने क्या कहा कि असली जन्माष्टमी मनाना क्या होता है? गुरु महाराज ने कहा ये तुम्हारी जो जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में, स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि बच्चा मेरी ओर देखो, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में, इसको घाट कहते हैं जीवात्मा का। स्वामी जी महाराज ने कहा ये धनुष है, ये शिव धनुष है, और ये सीता यहाँ पर बैठी हुई है। और ये शिव धनुष जब टूटेगा, सदगुरु दया कृपा जब करेंगे, शिव धनुष जब टूटेगा तो यही सीता का स्वयंवर किससे होगा? राम से होगा। तो ये जीवात्मा तुम्हारी यहाँ बैठी, गुरु महाराज ने कहा ना कंठ चक्र में, ना हृदय चक्र में, ना नाभि चक्र में जीवात्मा तुम्हारी है, ये घाट में। और गुरु महाराज ने कहा ये जीवात्मा यहाँ पर बैठी हुई है, और इसका जो प्रकाश है गुरु महाराज का अंतकरण पर पड़ता है, और अंतकरण की 4 शक्तियाँ, और उनके द्वारा तुम्हारे शरीर में हलचल होती है। नाखून से लेकर के चोटी तक जो तुम्हारे शरीर में चेतना मालूम पड़ती है, यदि चोटी काट दी जाए, यदि नाखून लग जाए, यदि कांटा छूट जाए, तो तुम कहते हो मुझे दर्द हो रहा है। वो इसीलिए क्योंकि जीवात्मा की चेतनता की जो शक्ति है वो गुरु महाराज ने कहा नाखून से लेकर के चोटी तक है। स्वामी जी महाराज ने कहा उस जीवात्मा को कैद में रखा गया है। कितने प्रकार की कैद है? स्वामी जी महाराज ने कहा ये चित जल पावा गगन समीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीरा। ये 5 तत्व के खोल में शरीर में स्वामी जी महाराज ने कहा जीवात्मा को कहा दिखाया गया, ये अग्र स्थान में। गुरु महाराज ने कहा शरीर में जीवात्मा का स्थान नहीं, शरीर के ऊपर अग्रभाग में ये भ्रुकुटी, गुरु महाराज ने कहा यहाँ जीवात्मा को बिठाया गया है। अब हम आप विचार करें, बहुत चिंतन की बात है, चिंतन का विषय है। स्वामी जी महाराज ने महात्माओं ने जो है नीचे की जो साधनाएं थी, हठ योग, प्राणायाम, कुंडलिनी जागृत और चक्र का भेदन करना, इस सारी साधनाओं को निषेध कर दिया। महापुरुषों ने क्या बताया? अब इसमें आपको अपने आप का महत्व समझना है, क्योंकि जब तक आपको अपना महत्व, अधिकार और समय का आपको महत्व नहीं मालूम पड़ जाएगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। जरा प्रेम से मालिक के नाम का उच्चारण कीजिए। जय गुरुदेव। धर्म प्रेमी हो, हम आप देखते समझते हैं, अनुभव करते हैं, इतने वर्षों का हमको आपको सत्संग मिला, फिर भी हम जो है भूल और भ्रम में फंसे हुए और आज भी जो है जड़ पूजा में लगे हुए हैं। बड़े बड़े सत्संग देने वाले सत्संगियों के घर में कभी जाने का समय आ जाता है, तब भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो है जड़ पूजाएं हो रही है।
तो धर्म प्रेमी उसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि हमने सत्संग को पचाया नहीं। जब हमारा आपका ब्याह हो चुका है, सदगुरु ने जब हमें स्वीकार कर लिया है, तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, बच्चा जिस समय सदगुरु तुमको नामदान देते हैं उस समय पर शरीर रूप में यहाँ होते हैं और एक सदगुरु वहाँ। जय गुरुदेव। सदगुरु ऊपर होते हैं, जब नामदान हमको आपको देते हैं उस समय पर काल के हाथ से डोरी लेकर के क्या करते हैं, अपने हाथ में ले लेते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा उस समय से क्या हो जाता है, एक साधे सब सदे और 100 साधे सब जाए, जैसे पानी मूल में फले फूले सुहाए। एक साधे। गुरु महाराज ने कहा एक को साथ लोगे तो सब तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। देवी देवता ब्रह्मा विष्णु गणेश सावित्री और शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने भी 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ईश्वर ब्रह्म पारब्रह्म महाकाल सतपुरुष अनामी अलग अगम, सब कुछ तुम्हारे पीछे और तुमसे राजी और तुमसे प्रसन्न हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा एक सदे, एक साधे सब सदे, और 100 को साधने जाए तो कोई भी सजने वाला नहीं, एक का साधना। तो जिस समय स्वामी जी महाराज ने हमको आपको जो है नामदान की बख्शीश दी, तो हमको आपको केवल उनकी ओर देखना चाहिए, दूसरी की ओर नहीं। वो पतिव्रता धर्म जैसे है, पर पुरुष की तरफ ना देखना। इसी तरफ हम भक्त को ना देवी की तरफ, ना देवता की तरफ, ना ही किसी और जो मठाधीश हो या कोई भी अन्य अपने आप को महात्मा या गुरु बता रहे हो उनकी ओर नहीं देखना। सम्मान सबका करना, लेकिन देखना केवल अपने सदगुरु को। तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग में हमको आपको क्या बताया, तुम्हारी हमारी हैसियत, तुम्हारी हमारी औकात कि तुम हम कौन हो। स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि बच्चा, महात्माओं ने इस भेद को खोल दिया। कौन से भेद को? कि तुम्हारे मनुष्य शरीर में जो है अंड खंड ब्रह्मांड का जो है एक जो है एक चित्रण है। गुरु महाराज ने कहा कि जो यहाँ पर रचना है उसका एक प्रतिबिंब तुम्हारे शरीर में भी है। स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि जहाँ से तुम टट्टी करते हो दर्शन, इसका प्रतिबिंब का करते थे। गुरु महाराज ने कहा गणेश जी और हम आप इंद्री द्वार में। गुरु महाराज ने कहा वहाँ पर जो है ब्रह्मा जी और सावित्री देवी का वहाँ पर स्थान, वहाँ पर उनका दर्शन दीदार होता था। फिर कई वर्षों के बाद जब अभ्यास के द्वारा जब हम आप ऊपर आते थे साधना के द्वारा, तो गुरु महाराज ने कहा नाभि चक्र में विष्णु जी और वहाँ पर जो है लक्ष्मी का वास। फिर ऊपर आते थे तो यहाँ शिव जी और पार्वती जी का, फिर यहाँ पर आदि माँ शक्ति का। और गुरु महाराज ने कहा जब यहाँ ऊपर आते थे तो यहाँ पर कौन है, कौन है प्रेमियों? आप और हम। कहाँ पर बैठे हुए हैं? जितने देवी देवता कहाँ पर है? नीचे। और हम कहाँ पर बैठे हुए हैं? अग्रभाग में, ऊपर के स्थान पर। इसका मतलब ये हुआ कि देवी देवताओं से भी अधिक अधिकार यदि किसी को है तो वो किसको है? गुरु महाराज ने सत्संग में क्या बताया कि बच्चा जो सोने की बेड़ी है वो देवी देवता, जो पुण्य कमा करके जो स्वर्ग में चले गए, वैकुंठ में चले गए, वो भोग भोग रहे, भरपूर भोग है। लेकिन जिस दिन उनका पुण्य क्षीण हो जाएगा तो पुनः मृत्युलोके, पुण्य क्षीण होते ही उनको ऊपर से नीचे डाल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जाकर के दोबारा से कमाई करो। और नीचे आकर के गुरु महाराज ने कहा जब पुण्य क्षीण पुनः मृत्युलोके, तो छोटे गरीब घराने में, छोटी जाति में उनका जन्म नहीं होगा, बड़े घराने बड़ी जाति में उनका जन्म होगा। और देखो आप ज्यादातर बड़े घराने बड़ी जाति में और जो है सामान साधु सामान में और शोक श्रृंगार में का जन्म होता है, वहाँ पर अधिकतर नाजायज तरीके से, अनर्गल तरीके से और दुष्ट व्यवहार से और भ्रष्टाचार के द्वारा जो है अधिक से अधिक धन एकत्रित किया हुआ रहता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा बुरे रास्ते से आया हुआ धन जब उनके बच्चे उसका जो है उपयोग करेंगे तो उसी जो एक समय स्वर्ग में देवता बना था वही मृत्युलोक में आकर के मनुष्य बना, कर्म और धर्म समाप्त हो गया और उसका रास्ता दोबारा कहाँ चला गया? नर्क और धर्म प्रेमियों बड़े गौर से सुनिए। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताया कि एक समय कृष्ण भगवान और अर्जुन कहीं जा रहे थे रास्ते से। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि है सखा, हे अर्जुन, ये जो जमीन पर रेंग रहा है ये कीड़ा, क्या तुम इसको जानते हो? अर्जुन ने कहा भगवान मैं इसको नहीं जानता, जरा कृपा करके आप ही बताइए कि ये कीड़ा कौन है। अर्जुन कहता है, कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जीवों की बड़ी दुर्गति है। कहा भगवान कैसे? कहा कि ये कीड़ा जो आज के समय पर इस वक्त में जमीन पर रेंग रहा है, ये कभी एक समय पर ब्रह्म पद को प्राप्त कर चुका था, लेकिन जब इसे मृत्युलोक में भेज दिया गया, कर्म क्षीणे पुनः मृत्युलोके, और इसके द्वारा गलत कर्म हो गया और उसी गलत कर्मों के द्वारा फलीभूत इसे दोबारा नर्क और 84 और इसको कीड़े की योनि में आना पड़ा। अब आप विचार करो प्रेम,
ब्रह्म पद को जिसने प्राप्त कर लिया एक समय में, वो यदि कीड़ा बन सकता है तो तुम्हारी हमारी क्या बात है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो पुण्य करेगा वो स्वर्ग में जाएगा और उसको जो है सोने की बेड़ी, जो पाप करेगा उसको जो है लोहे की बेड़ी। स्वामी जी महाराज ने एक सत्संग में कहानी के द्वारा हमको आपको बताया। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा एक जगह पर जो है जेल खाना था, वहाँ पर कैदी बहुत सारे इकट्ठा थे और कई दिन बाद जो है वहाँ पर अफसर आते हैं और वो ये कहते कि भैया इन कैदियों को खाने के लिए क्या दिया जाता है। तो अफसर के द्वारा बताया जाता कि भाई इनको खाने के लिए क्या है, एक रोटी दी जाती है और एक सब्जी दी जाती है। तो अफसर कहते कि भाई तुम ये काम करो, दाल चावल बढ़ा दो, मैं तुमको कुछ डोनेशन दे दूंगा, पैसा दे दूंगा और दाल चावल इनका बढ़ा दो। दाल चावल मिल गया अभी कैदियों को। पहले जो है रोटी और सब्जी मिलती थी तो थोड़ी खुशी मिल गई कि भाई चलो दाल चावल खाने को मिल गई। कई दिनों बाद उनको पता चल गया कि इसमें भी सुख नहीं है। फिर बाद में कई दिनों बाद जो है अफसर आए और कहने लगे कि भाई जेल के कैदियों के लिए पंखे की हवा की कोई व्यवस्था। तो अफसरों ने कहा भाई कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ मच्छर काटते हैं और इनको बड़ी पीड़ा होती है। तो अफसर ने कहा कि भाई ये काम करो, कूलर लगवा दो और पंखे लगवा दो और इनको जो है मच्छर न काट सके, थोड़े से आराम से रह सके। कूलर लग गया और वहाँ पर पंखे लग गए, थोड़ा आराम मिल गया। फिर थोड़े दिन बाद जो है अफसर आए और उसने कहा कि भाई जो है इनके लिए जो है घर पर इनकी कितने दिनों में बात होती है। तो उन्होंने कहा कि साल में 1-2 बार के लिए नियम है। तो उसने कहा कि महीने में 1 बार कर दो। तो सभी कैदी आपस में विचार करने लग गए कि भाई सब कुछ वस्तुएं तो हमको आपको मिल रही है, ठीक है पहले सब्जी रोटी मिलती थी, थोड़ा सा बढ़ गया दाल चावल मिल गया, थोड़ा सा सुख मिला, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं। फिर बाद में जब जो है वो और वस्तुएं मिल गई, घर परिवार से बात होने लग गई, लेकिन आखिर में हम है तो कैदी ही। वो आपस में विचार विमर्श करने लग गए, भाई सब कुछ मिल रहा है लेकिन आज़ादी तो नहीं है, खुली हवा में तो जा नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो आपस में विचार करने लग जाए कि भाई संसार में जेल के अंदर में जो है कुछ भी मिल जाए तो है तो आखिर में हम कैदी। फिर एक दिन क्या हुआ कि बड़ा आला अफसर, स्वामी जी महाराज ने कहा बड़ा आला अफसर वापस जेल में आया। तो उसने कहा कि भाई ये जेल में कैदी किस लिए बंद है। तो अफसरों ने कहा कि ये गलती ये अपराध इन्होंने किया है, तो इस सजा के लिए इनको यहाँ पर जेल में बंद किया हुआ है। फिर वो बड़े आला अधिकारी ने जो है क्या कहा कि भाई इन सबको कैद से आज़ाद कर दो, इनको आज़ाद कर दो। और जो है अफसरों ने जो है ताला खोल दिया और सबको आज़ाद कर दिया। अब स्वामी जी महाराज ने महात्मा आपको हमको कहते हैं कि भाई जिन्होंने तुमको जेल के अंदर में रहते हुए सब्जी रोटी के बजाय और दाल चावल बढ़ा दी और तुमको जो है घर वालों से बात करने मिल रही है, तुमको जो है हवा की व्यवस्था कर दी पंखे की, वो बड़ा, या फिर जिसने जेल से तुमको बाहर निकाल दिया वो बड़ा। जिसने बाहर निकाला, जिसने आजाद किया वो बड़ा। आजादी बहुत बड़ी चीज होती है प्रेमियों। तुम हम आजाद देश में आज सांस ले रहे हैं, लेकिन उन बूढ़े बुजुर्गों को आप पूछो, कभी उनके पास बैठो जिन्होंने गुलामी का समय देखा, उनको पूछो, आपको मालूम पड़ेगा। हमारी दादी हमको बताती थी बचपन में कि जो अंग्रेज आते थे तो उनके जूतों में कांटे होते थे और जूते में कांटे होते तो ऐसे हमको जो है जूतों से दबाते थे, खून निकलता था, चिल्ला भी नहीं सकते थे। ऐसी दुर्दशा गुलामी के समय में। तो है धर्म प्रेमियों, हम आप कैद में हैं। ये जानकारी, ये होश कौन दिलाता है? महात्मा। गुरु महाराज ने यही कहा कि तुम आजाद नहीं हो। इस दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से तुमने कहा कि हम जो है अंग्रेजों से आजाद हो गए, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा तुम्हारी काल से आजादी अभी तक नहीं हुई, और जब तक तुम्हारी आजादी नहीं होती, गुरु महाराज ने कहा तब तक दुख, तकलीफ, दर्द, भय, संकोच, पीड़ा, जन्म मरण का दर्द और या परेशानी, लड़ाई झगड़े, झंझट, यानी कि आवागमन का जो तुम्हारा ये भव व्याधि है, जो तुम्हें लगी हुई है भव व्याधि, भव रोग, ये तुम्हारा जाने वाला। तो महात्माओं ने क्या कहा कि पुण्य की भी आवश्यकता नहीं है और पाप की भी आवश्यकता नहीं है। तीसरा रास्ता महात्माओं ने जारी कर दिया कि तुमको जो है, तुम यहाँ पर बैठे हुए ये शरीर में कैद हो, जल पावा गगन शरीर, पंच तत्व अधम शरीरा, 5 तत्व के शरीर में तुमको यहाँ बंद कर दिया गया और 3 गुणों के साथ तुमको रोक लिया गया। 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, रजोगुण तमोगुण और सतो गुण, 5 तत्व और 3 गुण, कितने हुए? 8। और जब ये 8 ग्रंथि, जिसको अष्ट ग्रंथि कहते हैं, ये अष्ट ग्रंथि जब खुलेगी और जब जीवात्मा इस अष्ट ग्रंथि को खोल करके जब यहाँ से निकल करके, गुरु महाराज ने कहा कि तुम स्वर्ग के नाके पर बैठे हुए हो। गुरु महाराज ने कहा एक कदम जब आगे बढ़ाओगे तो सीधा तुम्हारा कदम कहाँ पड़ेगा? स्वर्ग में। गुरु महाराज ने कहा तुम स्वर्ग के नाके पर बैठे हुए हो और तुम ये कहते हो कि हमारे दादा स्वर्गवासी हो गए, हमारे नाना स्वर्गवासी हो गए, हमारे माँ बाप स्वर्गवासी हो गए, वैकुंठवासी हो गए। स्वामी जी महाराज ने कहा अरे किसी की चिट्ठी पत्री तो आई होगी,
तुमने हमने जो है उनकी तस्वीर के नीचे लिख दिया कि स्वर्गवासी हो गए, वैकुंठवासी हो गए। स्वामी जी महाराज ने कहा किसी की चिट्ठी पत्री आई होगी। गुरु महाराज ने कहा किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आती, लेकिन ये बात और है कि तुम अपने माँ बाप को नर्कवासी नहीं कह सकते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास तुम्हारे माता पिता है और तुम उनको आदर्श सूचित शब्दों का उच्चारण करोगे, इसलिए तुमने स्वर्गवासी लिखा। स्वामी जी महाराज ने कहा तुम स्वर्ग के नाके पर बैठे हो और जीते जी यदि स्वर्ग में नहीं जा सकते हो तो मरने के बाद बच्चा कोई जाने वाला। गुरु महाराज ने कहा तुम स्वर्ग के नाके पर बैठे हो और जिसने तुमको यहाँ नामदान दिया है, अब भेद खोला गुरु महाराज ने कि बच्चा जिसने तुमको यहाँ जिस रूप में जिस अवस्था में यहाँ नामदान दिया है वही तुमको वहां पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? उस और जब अष्ट ग्रंथि को जब तुम तोड़ोगे और जब ऊपर में जब तुम्हारी जो है जीवात्मा का सफर शुरू हो जाएगा तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा यही रूप जिस रूप में महात्माओं ने तुमको नामदान दिया है। गुरु महाराज ने सत्संग में ये भी बताया बच्चा यदि मैंने तुमको उस अवस्था में नामदान दिया होगा जब मेरे केस काले थे, मैंने जो है केस को बांधा रहा होगा, उस समय पे यदि मैंने तुमको नामदान दिया है तो है बच्चा जब भी अंतर में मैं मिलूंगा उसी रूप में मिलूंगा जिस अवस्था में तुमको बाबा जी ने नामदान दिया है। हमको तो स्वामी जी महाराज ने 2008 में नामदान दिया है और पानी में खड़े रह करके घुटने तक पानी में स्वामी जी महाराज ने भजन करवाया। गुरु महाराज ने कहा तुमको उस अवस्था में अंदर मिलेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा मैं सच्चा मददगार हूँ तुम्हारा। गुरु महाराज ने देखो कहाँ कहाँ मदद के लिए कहा, बच्चा मैं तुम्हारा सच्चा मददगार हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। गुरु महाराज ने कहा मैं किसी का गुरु नहीं बनता, जो गुरु बनेगा वह नर्कवासी होगा। गुरु महाराज ने कहा जो गुरु अपने आप को मानेगा, कहेगा और गुरु का भाव रखेगा, गुरु महाराज ने कहा उसको नर्क जाना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा मैं अपने आप को सेवक रूप में समझता हूँ। गुरु महाराज ने कहा मैं सेवक हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं तुम्हारा मित्र समझो, दोस्त समझो, अपना बच्चा अपना भाई समझो, अपना सखा समझो, सच्चा मददगार, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और ऐसे समय पर मदद करूंगा जब संसार के सभी लोग हाथ ऊपर कर देंगे, उस समय पर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और कहाँ कहाँ मदद करूंगा? गुरु महाराज ने कहा बच्चा बाहर भी मदद करूंगा, अंदर भी मदद करूंगा और ऊपर भी मदद करूंगा, मैं तुम्हारा सच्चा मददगार हूँ, मदद ले लो। बाबा जी ने कहा मैं मदद करना चाहता हूँ और मदद ले लो। स्वामी जी महाराज ने ऐसा आदर्श स्थापित किया प्रेमियों, अपने आप को कभी गुरु नहीं बना। गुरु महाराज ने जब नामदान दिया तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता था स्वामी जी महाराज को देख करके कि ऐसे विलक्षण सत्संग, विलक्षण नियम गुरु महाराज कहते। स्वामी जी महाराज को मैंने बड़ा गौर किया जब नामदान दिया। गुरु महाराज ने जब नामदान दिया तो क्या कहा कि बच्चा पहले जय गुरुदेव नाम का उच्चारण, जय गुरुदेव नाम की माला करना। तो जय गुरुदेव नाम की माला करोगे तो उस समय किसको याद करोगे? जिसने तुमको रास्ता दिया। प्रेमियों सही है कि नहीं? मुझको याद करना नहीं बोले, जब नामदान दिया उस बात को याद करो प्रेमियों। बच्चा जय गुरुदेव नाम को जब लोगे तो जिसने तुमको रास्ता दिया है उसको याद करना पहली माला पर। और दूसरी माला करोगे तो दूसरी माला होगी संपुट, माफ कीजिए, दूसरी माला होगी खिचड़ी माला। पांचों नामों को एक मनके पर घुमाना, पांचों नाम, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम, पांचवा नाम, पांचों नाम को लेकर के एक मनका को हटाना, वो खिचड़ी माला। बच्चा उसमें किसका रूप लेना? जिसने तुमको रास्ता दिया उसका। फिर दूसरा, पहला नाम कहते कि पहला नाम ये है, पहला रूप ये है, उसका बाजा ये है, उसका स्थान ये। गुरु महाराज ने कहा इसी को कहते हैं नाम, जिसके लिए रामचरितमानस में लिखा है कि नाम रहा संतन आधीना, संत बिना कोई नाम न चीन्हा, इसको नाम कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा जिसका नाम है उसका रूप है, जिसका रूप है उसकी आवाज है, जिसकी आवाज है उसका स्थान है, इसको कहते हैं पूर्ण भेद। ये हमको आज तक नहीं मालूम थी, इसको पूर्ण भेद कहते हैं। गुरु महाराज ने ये भी कहा सत्संग में कि बच्चा ये ले लो नामदान, ये तुमको जो है कहीं मिलेगा नहीं, और जो जानता है उसके पास तुम पहुंच नहीं सकते, ये आने वाले समय में नहीं मिलेगा। बच्चा ये नामदान ऐसे नहीं मिलता, इसके पाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपने राजपाट को त्याग दिया, लंगोटी लगाई और बर्तन जो है धोए और महात्माओं की अनेक तरह की सेवा की, तब जाकर के उनको ये चीज मिली। बच्चा ये ऐसे नहीं मिलती, लेकिन ये विशेष समय चल रहा है, मेरे गुरु की आदेश और मेरे गुरु
गुरु की दया बरस रही है और गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि नाम धन को अपने पास मत रखना, इसको जीवों में बांट देना। इसलिए है बच्चा, ये सुनहरा अवसर है और ये स्वर्ण संधि है, ये स्वर्ण संधि है और इस नाम को ले लो। और नहीं भी लेना चाहो तो भी इसको ले लो। ऐसे जैसे तुम्हारे घर में ऐसी वस्तुएं पड़ी रहती है जिसका काम तुम्हें प्रतिदिन नहीं होता, जिसका काम तुम्हें प्रतिदिन नहीं होता, वो वस्तुएं तुम कहाँ पर रखते हो? ऐसे कबाड़ खाने में रखते हो कि तुमको अभी इसका काम नहीं है तो कबाड़ खाने में रख दिया, जिसको स्टोर रूम कहते हो आप। लेकिन आपको याद आता है कभी कि अरे ये काम निकल आया है तो चलो कबाड़ खाने में मैंने किसी वस्तु को रखी है, तो वो वस्तु निकाल करके तुम उस वस्तु से काम ले लेते हो। ए बच्चा, इस नामदान को लेकर के और तुम ऐसे चाहे रख दो और इसको रख दो, जब समय आएगा तुमको मालूम पड़ेगा कि ये अमोलक चीज है और ये ऐसे नहीं मिलती। और जब तुमको इसकी कदर हो जाएगी उस समय इस नाम को निकाल करके इससे काम ले लेना और यही तुम्हारे काम आएगा, संसार की कोई चीज तुम्हारे काम। इतना स्वामी जी महाराज ने ठोक बजा करके। तो धर्म प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने जब हमको आपको नामदान दिया और नामदान दे करके स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि धर्म प्रेमियों, जब महापुरुष नामदान देते हैं तो हमको आपको एक वचन दिया जाता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब नामदान दिया जाता है तो जीवों के रुपया में से 12 कर्म महात्मा अपने ऊपर लेते हैं। महाराज ने क्या कहा कि बच्चा, तुम्हारे अंदर अगर सामर्थ्य न हो तो कभी भी अपने जीवन में किसी को नामदान मत देना। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, ये सबसे खराब काम, दुनिया में इससे खराब काम कोई नहीं। जीवों की गंदगी को उठाना, गुरु महाराज ने कहा बच्चा, इससे खराब काम संसार में कोई नहीं। जो सच्चे भक्त होते हैं, जो गुरुमुख होते हैं, वो स्वप्न में भी कभी इसका विचार नहीं करते। स्वामी जी महाराज ने कहा जीवों के कर्मों को अपने ऊपर महात्मा गधे के समान ढोते हैं। स्वामी जी महाराज ने ऐसे शब्दों का उच्चारण किया कि अपने जीवन में कभी भी इस काम को मत करना। गुरु महाराज ने कहा कि जीवों के कर्मों को महात्मा अपने ऊपर उठाते हैं, रुपया में से 12 और उस समय पर हमको आपसे एक वचन दिया जाता है। वचन कौन सा? कि आज से ध्यान भजन सुमिरन नित्य नियम और सुबह शाम हम आप करेंगे और जो पूंजी, जो दौलत गुरु महाराज ने हमको दी है उस दौलत को हम बढ़ा करके स्वामी जी महाराज के सामने जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने जब नामदान हमको आपको दिया तो प्रेमियों जब जाते थे कई प्रेमी, तो स्वामी जी महाराज ये कहते हैं कि कोई कमाई करके लाए हो या निठुल्ले चले आए? निठुल्ले। स्वामी जी महाराज ये कहते हैं कि जो दौलत मैंने तुमको दी है बढ़ाने के लिए, उस दौलत में से तुमने घटा दिया, नष्ट कर दिया और उसको जो है ये रख दिया कबाड़ में। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में ये बताया कि जब एक पिताजी ने, एक जो है दंपति ने अपने 4 बच्चों को जो है चावल दिया, 5-5 मुट्ठी चावल दे दिया और ये कहा कि बच्चा, ये 5-5 मुट्ठी तुमको चावल दिया जा रहा है चारों बच्चों को, तुम एक काम करना, इसको बढ़ा करके मुझे मेरे पास लाना। और जो है दंपति चले गए अपने रास्ते काम के लिए कुछ दूसरे गाँव, और कुछ दिन का उनको समय दिया। तो जो है चारों बच्चे जो है उस जो है 5 मुट्ठी अनाज को लेकर के उन्होंने जो है समय बहुत बिताया। तो उसके बाद जब दंपति माता पिता जब लौट करके आए तो माता पिता खुश थे कि भाई चलो मेरे बच्चों को जो मैंने दिया है 5 मुट्ठी अनाज, तो कुछ जो है उसको बढ़ा करके लाया होगा। तो माता पिता ने बच्चों को बुलाया चारों को कि भाई जरा आ जाओ, तो क्या तुमने बढ़ाया, क्या तुमने किया, क्या तुमने जो है मेहनत की। तो जब उनसे पूछा गया पहले पुत्र से, तो पहले पुत्र को कहा कि भाई 5 मुट्ठी अनाज का तुमने क्या किया। तो पहला पुत्र ये कहता है कि पिताजी मैंने ये काम किया, 5 मुट्ठी अनाज आपने जो दिया था तो जो है खराब समय परिस्थिति आ गई, थोड़े दिन में तो खाने के लिए अनाज पड़ा नहीं था, तो मैंने उस अनाज को जो है जो एक तरफ रखा हुआ था उस अनाज का आटा बना करके मैंने उसको खा पी के समाप्त कर दिया। पिताजी ने कहा दूसरा बच्चा आओ, तुमने क्या किया। दूसरे बच्चे ने कहा कि पिताजी मैंने क्या किया कि उस अनाज को खाया नहीं, बर्बाद नहीं किया, मैंने उस अनाज को क्या किया, कबाड़ में रख दिया। क्या किया, कबाड़ में रख दिया, मैंने संग्रह करके रखा है। फिर पिताजी ने कहा कि जरा लाओ तो है कि नहीं, कैसा है, क्या है, हालत में है। तो दौड़ा दौड़ा गया, कपाट से खोला तो देखता है कि चूहे जो है खा गए अनाज को। क्या किया, चूहों ने खा गए। फिर तीसरे को पूछा बच्चा तुम इधर आ जाओ, तुमने क्या किया। तीसरे ने कहा कि पिताजी मैंने ना आटा बना के खाया, ना कबाड़ में रख करके चूहों को खिलाया, पिताजी मैंने उसको जो है खेत में बो करके मैंने उसको खेत में बोया। फिर कहा कि खेत में बोया तो कितना अनाज आया। तो कहा कि खेत में मैंने बोया है, लेकिन जब से बोया है उसके बाद मैं खेत में गया ही नहीं। तो बोले जाकर के देखो तो जरा। तो दौड़ा दौड़ा गया तो जाकर के देखता है खेत के अंदर में जो है कुछ भी नहीं, क्योंकि
जो बाण लगाया था बुआई कर दी, बरसात जोरों की आ गई और जो अनाज था वो बह गया। बाण था नहीं, कंपाउंड लगाया नहीं, तो जो है जानवर जो बचे कुछ दाने निकले थे वो जानवर खा गए। थोड़ा आया पिताजी, कुछ नहीं बचा, मेहनत भी खराब हो गई। होता है ना ऐसा। गुरु महाराज ने क्या कहा, इसके बहुत से मतलब है। गुरु महाराज ने कहा कि तुम जो मेहनत करते हो, जो सेवा करते हो, एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को न मालूम पड़ जाए। सेवा ऐसी करो, तुमने सेवा की, 1000 रुपया जो है भंडारे सेवा में दे दी और उसका 100 जगह तुमने जो है डींगे मार दी कि मैंने 1000 दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा 100 में से 99 चले जाएंगे। जो तुमने तुम्हारी सेवा की, तुम अगर डींगे मारोगे, 4 जगह बताओगे, इसलिए बताओगे क्योंकि तुमको मान सम्मान मिले, उस अपेक्षा से तुम बताओगे और तुम्हारा 99 रुपया खत्म हो जाएगा, 1 रुपया बचेगा और आने वाले समय में वो भी समाप्त हो जाएगा और तुम क्या हो जाओगे, ठन ठन गोपाल, कुछ भी रहने वाला नहीं। फिर चौथे बच्चे को बुलाया कि अरे बच्चा तूने क्या किया। तो चौथा बच्चा आया, कहा पिताजी मैंने जो आपने 5 मुट्ठी अनाज दिया, मैंने उसकी अच्छा मौसम ऋतु देख करके मैंने उसकी बुआई की, मैंने उसके ऊपर खाद डाला, मैंने उसको पानी दिया, मैंने मेड़ लगाया, मैंने जानवरों से सुरक्षा की और मैंने जो है उसकी कटाई की और मैंने उसको जो है मैंने उसका जो है अनाज जो है बढ़ाया पिताजी। 5 मुट्ठी अनाज का मैंने 2 बोरा अनाज बना दिया है पिताजी। तो आप मुझे बताइए कि पिताजी किस पर खुश होंगे, जिसने अनाज को बढ़ाया उस पर खुश होंगे या जिन्होंने बर्बाद किया उस पर खुश होंगे। तो जिन्होंने बढ़ाया वो लायक है या फिर जिन्होंने बर्बाद किया वो लायक है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि महात्माओं ने, गुरु महाराज ने हमको आपको नाम की दौलत बख्शी है और इसी तरह से हमको आपको इसका आकलन, विचार, चिंतन और करते रहना है कि गुरु महाराज ने जो हमको दिया था, जिस समय दिया था, हमने कितना किया, हमने कितना किया, कितना बचाया, कितना घटाया, कितना बढ़ाया। स्वामी जी महाराज खुला कह देते थे कि मैं चेहरा देख करके बता देता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया। स्वामी जी महाराज, क्योंकि गुरु महाराज का जो भजन करता है उसके चेहरे पर आकर्षण, प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, उसको अंदर से एक आत्मा अनुभूति होती है, उसको एक संतुष्टि मिलती है, वो संतोषी जीवन जीता है, इसलिए उसका चेहरा चमकता है, उसका चेहरा चमकता है। गुरु महाराज ने कहा कि मैं उसके चेहरे को देख करके भाव लेता हूँ। तो धर्म प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने जब हमको नामदान दिया उस समय हमसे आपसे वचन लिया है और हम आप उस वचन में भी हमने वादा खिलाफी की है। जैसे 2 बातें गुरु महाराज ने कही कि भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, अगर मेरे संदेश को नहीं पहुंचा सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये 2 बातें वचन की जो है गुरु महाराज ने कहा, तुमने जो है गुरु महाराज ने कहा कि जो वादा किया, वादा खिलाफी की, वो भी 2 जगह वादा खिलाफी की। गुरु महाराज ने कहा कि गर्भवास में जब तुम हमको उस मालिक ने डाला था उस समय भी हमने उस मालिक से वादा किया था। किससे? त्रिलोकीनाथ से। ये है प्रभु, ये दुख से, तकलीफ से, पीड़ा से, दर्द से, ये भक्ति से, ये मल और मूत्र से मुझे बाहर निकाल, हे दयालु कृपालु मुझे बाहर निकाल। वो किस लिए? क्योंकि उसे एहसास हुआ कि मुझे पीड़ा है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं तकलीफ में हूँ, मैं परेशान हूँ। और दूसरा कारण ये कि उस पेट के अंदर वो त्रिलोकीनाथ उसको ये जानकारी करा देता है कि तू मनुष्य शरीर में आया है तो इससे पहले कहाँ हो करके आया। गुरु महाराज ने सत्संग में हमको ये सुनाया। गुरु महाराज ने कहा कि सीधे तुम मनुष्य शरीर में नहीं आ गए। गुरु महाराज ने कहा 484 लक्ष योनियों में मार खा करके काटे गए, पीटे गए, रुलाए गए, सताए गए, दुखी हुए। गुरु महाराज ने कहा लाखों लाख कोसों तक तुम्हारी आवाजें जाती रही, वहाँ कोई भी तुम्हारी सुनवाई नहीं हुई। गुरु महाराज ने कहा कई तरह के 22 प्रकार के नरकों में डाला गया, काटाया गया, सड़ाया गया, गलाया गया, तपाया गया। गुरु महाराज ने कहा 184 में डाल करके और जो है 4 खानों में डाल करके जो है 4 खाना, जिसके लिए महात्माओं ने कहा अंडज, पिंडज, खावज और उपमज, खावर, अंडज और पिंडज, ये 4 प्रकार के खानों में डाल करके गुरु महाराज ने कहा तुम्हारे हमारे को भुगताया गया कर्मों का अदला और बदला। स्वामी जी महाराज ने महात्माओं ने सत्संग में वो बताया जो अर्जुन देव जी महाराज सत्संग में अपनी वाणी कहते हैं कि कई जन्म तुम जाकर के आए हो कीट पतंगा, कई जन्म गजमील पुरंगा, कई जन्म शैबर में, कई जन्म गर्भ में जीत गए, कई जन्म पंछी जग जैया, किरण काल देश अजरिया, अब की बार जगदीश मिलन के बदले। ये अब की बात जो तुमको मौका, गोल्डन चांस, सुनहरा मौका, ये जो अवसर, ये जो तुमको हमको जो मिला हुआ है, स्वामी जी महाराज ने कहा केवल एक सूत्री कार्यक्रम, एक लक्ष्य के लिए, एक कार्य के लिए, एक ही गुरु महाराज ने कहा उद्देश्य के लिए तुम्हें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है और तुम्हारा उस एक ही कार्य पर यदि तुम अपना ध्यान केंद्रित करो तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम्हारा वो जो है लक्ष्य भेदा जाएगा।
लक्ष्य भेद लोगे, लेकिन यदि जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है और उस उद्देश्य में इस मनुष्य शरीर का उपयोग, साधनों का उपयोग यदि तुम नहीं करोगे तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम्हारी कैसी दशा हो जाएगी, जैसे कर्ण की हुई। गुरु महाराज ने कहा कि ये मनुष्य शरीर, गुरु महाराज ने कहा बच्चा ये ऐसे नहीं मिलता है, कई जन्मों की तुम्हारे पुण्यों का जब उदय हुआ उसके बाद से तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है, ये ऐसे ही नहीं मिला, ये दोबारा मिलने वाला नहीं। फिर अन्य शब्दों में समझो, स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये मनुष्य शरीर में अगर तुम भजन नहीं करोगे तो ये अब मिलने वाला। बाबा जी ने स्पष्ट बोल दिया कि तुम यदि इस मनुष्य शरीर में नामदान लेकर के भजन नहीं करोगे तो तुमने महात्माओं से वादा खिलाफी की, इस मनुष्य शरीर की तुमने कद्र नहीं जानी, महात्माओं की तुमने कद्र नहीं जानी, इसलिए दोबारा तुमको ये मनुष्य शरीर मिलने वाला। देखो प्रेमियों, जब भी हम कभी कभी किसी की कद्र नहीं करते तो वो समय जरूर आता है कि हमको पछताना पड़ता है। देखो अन्य जो है संत मत से छोड़ करके सांसारिक जीवों को आप देखो, सांसारिक जीवों के लिए क्या है, जिनको मनुष्य शरीर में आए और मनुष्य शरीर का महत्व यदि नहीं समझा, जो श्रेष्ठतम मनुष्य शरीर है इसका महत्व यदि नहीं समझा तो वो नाराज होकर के कहाँ भेजता है, नीचे भेज देता है। ये खड़े हो, ये श्रेष्ठ शरीर है, खड़े हो, लेकिन इससे जब तुम चूक जाओगे तो वो कहाँ भेज देगा, नीचे, कीड़े में, मकोड़े में और जो पशु और पंछी में भेज देगा। तो इसी तरह स्वामी जी महाराज ने कहा तुम यदि भजन नहीं करोगे तो ये दोबारा अब मिलने वाला नहीं है, लेकिन यदि तुम भजन करोगे तो गुरु महाराज ने कहा क्योंकि तुम्हारा काम अधूरा है इसीलिए तुमको ये मनुष्य शरीर दोबारा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम अधूरा है, जिस काम को तुमने पूरा शुरू किया है जब तक वो पूरा नहीं होता, गुरु महाराज ने कहा उसके लिए महात्मा तुमको मनुष्य शरीर देते रहेंगे। कैसे देते रहेंगे? गुरु महाराज ने सत्संग में बताया कि है बच्चा, मेरे पास कबीरदास जी के भी जीव पड़े हैं, कबीरदास जी को हुए 600 से 700 साल हो चुके हैं। स्वामी जी महाराज ने नाम तक बता दिया था कि ये जो जीव है, ये जो बच्चा है, ये कबीरदास जी का जीव है और ये इसको जो है नामदान मिल रहा है, महात्मा भी मिल रहे हैं, लेकिन ये प्रीत नहीं करेगा, प्रतीत नहीं करेगा, साधना नहीं करेगा और तब तक इसका जो है कल्याण होने वाला नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा यदि तुम ध्यान भजन सुमिरन नहीं करोगे तो ये मनुष्य शरीर दोबारा तुमको मिलने वाला नहीं है, और ध्यान भजन सुमिरन करोगे तो उस काम को पूरा करने के लिए महात्मा तुमको मनुष्य शरीर दिला देंगे और तुरंत दिला देंगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि सत्संगियों की यदि शरीर छूटता है तो बाबा जी ने कहा चंद सेकंडों में उसको दूसरा मनुष्य शरीर मिल जाता है। गुरु महाराज ने कहा वो कहाँ मिलेगा? सत्संगी घराना जहाँ होगा, जहाँ अच्छे संस्कार, जहाँ सत्संगी होंगे, जहाँ माँ बाप अच्छे होंगे, जहाँ जो है वातावरण अच्छा होगा, ऐसी जगह पर उस जीव को जो है उस माँ के पेट में डाल करके उसको जो है दोबारा महात्मा मिल जाएंगे और दोबारा से जो काम उसका अधूरा बचा है उस काम को दोबारा वहाँ से शुरू कर देगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव। 2 बजे जय गुरुदेव। शिकंजे लिया 5 मिनट के लिए आप सभी भाई बहनों का जय गुरुदेव। अभी उसमें समय लग रहा है इसलिए सत्संग शुरू हो रहा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो धर्म प्रेमियों बड़े गौर से सुनिए, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम जीव हो, ये बात हम आपने समझ ली, उसको मान लिया। कईयों ने स्वामी जी महाराज ने जो इतने वर्षों का सत्संग सुनाया हमको, आपको गुरु महाराज ने मथुरा सत्संग के मंच से ये कहा कि बच्चा ऐसा मत समझो कि किसी की साधना नहीं बन रही है,
कई बच्चे और बच्चियां हैं जिनकी साधना बन रही है, जो आते और जाते हैं, लेकिन ऐसे हैं कि हवा को तक मालूम नहीं होता है कि वो क्या प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने जब हमको नामदान दिया, उस समय स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, ये गुप्त चीज़ें हैं। कितनी कितनी गुप्त चीज़ें है उसको जरा समझने का हम प्रयास करें। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, जो मैं तुमको नामदान दे रहा हूँ, इसकी चिट्ठी बनवा लो, नामदान की रसीद, और कुछ दिनों के लिए अपने पास रखो और उसको याद कर लो, उसको रटन कर लो कि पहला ये नाम है, दूसरा ये नाम है, रूप ये है, स्थान ये है, आवाज़ ये है, रटन कर लो। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने कहा कि उस चिट्ठी को क्या करो, पानी में बहा दो या उसको जला दो, यानी नष्ट कर दो, उसको रखो मत, ताकि दूसरे किसी के हाथ में न लगे। फिर गुरु महाराज ने यह कहा कि इसको अखबार में मत देना, इस नाम का भेद किसी और को मत बताना, यानी इसको क्या रखना, गुप्त रखना, इस नाम को गुप्त रखना, पहली बात। दूसरी बात गुरु महाराज ने क्या कहा कि बच्चा, जो मैं तुमको दौलत दे रहा हूँ, स्वामी जी महाराज ने कहा कि इसका अगर तुम उपयोग करोगे तो गुरु महाराज ने कहा कि नशा चढ़ेगा, अनुभव होगा, दिखाई देगा, सुनाई देगा। गुरु महाराज ने कहा नशा ऐसा चढ़ेगा कि तुम मदहोश हो जाओ। गुरु महाराज ने कहा कि ऐसी मस्ती, गुरु महाराज ने कहा कि ऐसी मस्ती चढ़ेगी, वो गूंगे का गुड़ है। क्या है? गूंगे को तुम गुड़ खिला दो और उससे पूछो भाई कैसा लगा, क्या कहेगा, बताएं। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाया, जरा बड़े गौर से सुने। स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक बहन थी सत्संगी, वो बहन अपने बच्चे को कहती, साधक थी, बच्चे को कहती कि बच्चा तू भी जो है साधन भजन किया कर। तो बच्चा कहता नहीं, मुझे खेलने कूदने में बड़ा आनंद आता है, मुझे खेलने कूदने में मित्रों के साथ, खिलौने के साथ जो है मुझे समय बिताना अच्छा लगता है। तो माता कहती कि अच्छा तू एक काम कर, साधन भजन करेगा तो मैं तेरे जो लकड़े का बाजोट होता है, पाट लकड़े का, उस पर तू साधन भजन करना, और मैं क्या करूंगी, साधन भजन से जब तू उठेगा तो मैं तेरे वो लकड़े के जो बैठने का तेरा साधन होगा उसके नीचे गुड़ रख दूंगी। क्या रख दूंगी? गुड़ रख दूंगी। जब उठेगा उसके बाद तो खाएगा, मैं अंतिम समय पर वो रखूंगी। तेरा ये समय रहेगा, तू साधन भजन करेगा तो तुझे बदले में क्या मिलेगा? गुड़ मिलेगा। अब बच्चा जो है गुड़ के लालच में साधन भजन करने लग गया। हमको भी कुछ लालच दी ना गुरु महाराज, चॉकलेट। गुरु महाराज ने ये कहा, प्रेमियों, भजन करोगे तो बीमारी में आराम, भजन करोगे तो जो तुम्हारी बरकत चली गई, बरकत लौट आएगी। भजन करोगे तो जो तुम्हारा प्रेम चला गया था, वो प्रेम लौट आएगा। भजन करोगे तो जो घर में तुम्हारा कलह चल रहा है, जो वाद चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, वो दूर हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा भजन करोगे तो जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। भजन करोगे तो व्याधि उपाधि सुख का सारा जो कारण है वो समाप्त हो जाएगा। जिसके लिए क्या कहा, बिन भजन जाई न कलेश। तुम जब तक भजन नहीं करोगे, गुरु महाराज ने कहा, तब तक तुम्हारा क्लेश जाने वाला। ये चॉकलेट है छोटी छोटी, तुम हम तो जाते हैं ना, स्वामी जी महाराज ये तकलीफ, गुरु महाराज ये कहते बच्चा ठीक हो जाएगा। फिर और नई तकलीफ लेकर के जाते हैं, स्वामी जी महाराज वो तो ठीक होगी, अब दूसरी ये तकलीफ। गुरु महाराज कहते ठीक है बच्चा, ये ठीक हो जाएगा। बहुत सी तकलीफों को गुरु महाराज ने मिटाया। गुरु महाराज मोटा मोटी आपकी जो तकलीफों की जड़ है, जननी है, उसको ही मिटाना चाहते हैं महात्मा। लेकिन हम आप क्या है, छोटी छोटी चीज मांगते हैं। बादशाह के पास अगर चले जाओ, बादशाह है जो शहनशाह है, जिसका जो है चारों दिशाओं में जो परचम लहराता है, चक्रवर्ती सम्राट है, और जाकर के उस चक्रवर्ती सम्राट से कहोगे कि मुझे 2 बीघा जमीन चाहिए, तो क्या कहेगा, मांगेगा तो क्या मांगा, मांगा तो क्या मांगा, अरे मांगता बड़ा मांगा, औदा देख करके, हैसियत देख करके मांगा जाता है। हम महात्माओं से क्या मांगते हैं, मिट्टी, ये माया, ये मोह, ये पूरा हो जाए, वो पूरा हो जाए। लेकिन सब कुछ मांगा, लेकिन पूर्ति हुई, ये पूरी हो गई, 10 और खड़े हो गए, कहाँ इसको पूरा करने जाओगे। इसलिए महात्मा क्या कहते हैं, एक काम। बाबा जी ने कहा, मैं पूरे भारतवर्ष में घूम करके मैंने इस बात का अनुभव कर लिया, बीमारी की नब्ज मैंने देख ली और उसकी दवा बना करके मैंने तुमको दे दी। अब वो दवा तुम लेने लग जाओगे तो बीमारी कट जाएगी, एक दवा। फिर हम चतुराई करते हैं महात्माओं के पास जाकर के। गुरु महाराज ये तकलीफ, गुरु महाराज वो तकलीफ, सारी तकलीफों को गुरु महाराज ने दूर किया। जो हमारे साथ गुरु भाई ने बहुत अच्छा बताया कि सब कुछ उन्होंने हमारी इच्छाएं पूरी की। प्रेमियों, ऐसी इच्छाएं हमारे महाराज के जो है एक प्रेमी थे, उनको कैंसर हो चुका था, पेट के अंदर कैंसर हो चुका था। अब ये सारा कर्मों के आधार पर है, कर्मों के आधार पर दुख सुख का ये सब चलता है, चक्र चलता है हमारे साथ।
इसको कर्मों के चक्र को यदि हम जानेंगे तो कभी दुखी नाराज हताश नहीं होंगे। गुरु से क्या मांगेंगे? हिम्मत, हौसला देना है प्रभु, मेरे आत्मविश्वास को, मेरी श्रद्धा, मेरे विश्वास को, मेरी भक्ति को कभी भी जो है डिगमग ना हो, इतना विश्वास दूसरा मेरे अंदर देना, बर्दाश्त की ताकत देना, ये मांगो बर्दाश्त की ताकत। और जब बर्दाश्त की ताकत वो दे देंगे तो चाहे जितनी तकलीफ आ जाए, लेकिन जैसे हाथ काट दो लेकिन दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन उसको दे दिया जाता है ना। जैसे हमारी माता है, जब इनका जब कभी ऑपरेशन होता है या बहन भाइयों का कभी ऑपरेशन होता है तो पहले क्या किया जाता है डॉक्टरों द्वारा? क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन दे दिया जाता है, फिर चीर फाड़ करो कुछ असर। अरे तो महात्मा जब तुमको बर्दाश्त की ताकत दे देंगे, जब भजन की अनुभूति होने लग जाएगी, जब अंतर में रस मिलने लग जाएगा, तो बाहर में कितनी भी तकलीफ, कितनी भी आफत, कितना भी कष्ट तुमको देने का प्रयास किया जाए, तुम्हारा जो है कुछ भी होने वाला नहीं, कोई असर नहीं होने वाला। स्वामी जी महाराज ने कहा, बहन ने कहा कि भजन किया कर, मैं तेरे लिए गुड़ दूंगा, गुड़ दूंगा। बच्चे ने गुड़ के लालच में बैठना शुरू कर दिया। बैठता था इस उम्मीद से कि आज गुड़ मिलेगा। बैठा थोड़ी देर के लिए, फिर उठ गया। माँ ने कहा ठीक है, आज पहला दिन था तो कम में चल गया, कम समय दिया, फिर भी ठीक है, गुड़ देखिए। स्वामी जी महाराज ने शुरुआत में जब नामदान दिया, प्रेमियों क्या कहते स्वामी जी महाराज, जब नामदान दिया बच्चा 1 घंटा नहीं दे सकते तो 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जितना भी समय दे सको, कुल मिलाकर के 24 घंटों में से तुम्हारा 1 घंटा हो जाए, उसको भी मान्य हो जाएगा, वो भी पूरा स्वीकार कर दिया जाएगा। इस तरह से आदत के लिए, आदत कोई भी चीज की आदत लगनी चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कहा बुरी आदत के लिए जैसे समय लगा, बुरी आदत के लिए कम समय लगता है, अच्छी आदतों के लिए समय ज्यादा लगता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, बहन ने कहा ठीक है, आज कम समय में भी तुझे गुड़ देती हूँ, लेकिन समय तुझे बढ़ाना है। उसने कहा ठीक है। फिर इच्छा में, लोभ में, गुड़ के स्वाद में वो वहां बैठा साधन भजन में। अब देखो प्रेमियों, बच्चे का उदाहरण जो गुरु महाराज ने दिया है वो ये है कि बच्चे का हृदय निर्मल वाला, निष्कपट भाव, छल नहीं होता है, कपट नहीं होता है, बैर नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं होती है, उसके अंदर मेलाई नहीं होती। मेलाई दुर्गुण जब वो बढ़ता है, जब समाज को देखता है, जब आस पड़ोस को देखता है, जब लोगों के विचार देखता है, संगत बुरी हो जाती है, उसके बाद गंदगी आना शुरू हो जाता है। हमारे महाराष्ट्रों ने जो है, महाराष्ट्र के संतों ने यही कहा है कि छोटे बच्चे का उदाहरण दिया है, छोटा बच्चे का मतलब। इसलिए स्वामी जी महाराज ने सत्संग में ये भी कहा कि छोटा बनना और नया बनना। स्वामी जी महाराज ने कहा पुराना यदि बनोगे तो जंग लग जाएगा। अपने आप को पुराना कभी नहीं समझना, अपने आप को सदैव नया समझना। और ये बच्चा, पुराने पीछे हो जाएंगे, नए आगे निकल जाएंगे। और पुरानों को प्रेमियों बाबा जी ने बड़ा फटकारा था, ये कहा था कि नए बच्चे आते हैं और तुम अपनी एज में, अकड़ में, नए बच्चे तुमको देखते हैं, वो कुछ सीखते हैं, इसलिए तुम अपने जो है विचारों को बदलो, अपने रहन सहन को बदलो, क्योंकि नए बच्चे आ रहे हैं और वो यदि तुम्हारा आचरण देखेंगे तो वो अपना नुकसान कर लेंगे। इसलिए पुराने प्रेमी जो हो चुके हैं वो अपने को पुराना ना समझे, अपने को नया। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा और नया, पुराना समझेंगे तो जंग लग जाएगी। मैं तो बहुत जानता हूँ, मैंने बहुत किया है, हम बहुत सुनते हैं, लेकिन मैंने बहुत किया, मैं बहुत जानता हूँ, ये वो रास्ता नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। अरे जो संसार में जिसके लिए प्रतीक्षा थे, महात्मा जिसके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, दादा गुरु के गुरु भाई बाबा जी के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, क्या कह रहे थे? राजस्थानी भाषा में आपस में चर्चा करते थे, दादा गुरु से कहते थे कि वो आंधी चलाने वालों कब आयोगो। दादा गुरु के भाई कहते थे कि भाई साहब वो आंधी चलाने वालों कब आयोगो, यानी जब बाबा जी दादा गुरु के पास नहीं आए थे तो दादा गुरु उनसे कहते वो आंधी चलाने वालों जल्दी आने वालों है। और जब स्वामी जी महाराज आए तो फिर उन्होंने, गुरु भाई ने पूछा था क्या वो आंधी चलाने वाला आ गया? तो दादा गुरु ने कहा वो आंधी चलाने वाला आ गया इनके लिए, जिनकी प्रतीक्षा महात्मा कर रहे थे। वो अपने आप को क्या कहते हैं? मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पास कुछ नहीं है, सब है जो मेरे गुरु की दया, मैं सेवक हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ, मुझसे यदि कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। ये प्रेमियों को संगत को कहा। जब गुरु महाराज मंच पर आते, प्रेमियों सोचने, देखने और उनके चरित्र को पढ़ने की जरूरत है। जब गुरु महाराज जब आते तो मंच पर खड़े होकर के सबसे पहले क्या कहते थे ना, हम नहीं करते, हम आकरते, हम ज्ञानी हैं, हम वक्ता है, हम जानते हैं, हम पुराने हैं, हमने सेवा की। अकड़ नहीं होनी चाहिए, दीनता का रास्ता है। स्वामी जी महाराज, महात्मा गुरु महाराज जब आते हैं तो ये गुरु नवे जो शिष्य को साध कहावे सोई,
जो शिष्य को नवे गुरु उसी को साथ समझना, ये पहचान है महात्मा।